हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने जैसा कि पिछले क्लास तक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को जिसकी बात हम कर रहे थे, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने रूल्स पढ़े, बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, जिनमें से लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल वाला, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऐसे 3-4 रूल पढ़े। और उन रूल्स के बाद फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट कितने अमाउंट पे, किस बेसिस पर किसी रिएक्शन को आप मूव कराते हैं। ठीक है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग रीजेंट से रिलेटेड भी बात करेंगे। लिमिटिंग रीजेंट के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था हालांकि, तो कुछ बेसिक बातें क्वेश्चंस डिस्कस करते समय लिमिटिंग रीजन के बारे में बताऊंगा, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट में से ही कुछ इम्पॉर्टेंट स्टोइचियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको मैं एक एक करके डिस्कस भी करूंगा। और अच्छे क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन के थ्रू आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और स्ट्रांग होंगे। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन से एक बार लिमिटिंग रीजन के बारे में भी कुछ बताता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। चलिए, तो जैसा कि लिमिटिंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, तो मैं एक क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेता हूँ। 114 लिमिटिंग पे ही बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या लिखा जा रहा है कि एक रिएक्शन है, लेट A plus 2B plus 3 times of C, it gives A4 B2 and C3। ये एक क्वेश्चन है और बोला कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसके मोल्स क्या मिलेंगे ये आपको बताने हैं। और हम लोग स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं, मोल्स ऑफ A, फ्रॉम द 1 मोल ऑफ A, 1 मोल A दे रखा है, और 0.6 मोल ऑफ B, 0.6 मोल है, और साथ ही साथ 0.72 मोल ऑफ C। तो ये तीनों के मोल्स भी दे दिए गए, और तीन बातें हैं, तो उसके बाद ये कितना बनेगा अब हमें डिसाइड करना है। तो हम सबसे पहले, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, कि हमें लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना होगा। A, B और C तीनों ही रिएक्टेंट है, उनमें से जो लिमिटिंग रीजेंट है वो कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको क्या करना होता है, गिवन मोल्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा वो डिवाइड करना होगा। तो गिवन मोल कितना है यहाँ पे 1, तो 1/4 ये आ गया। यहाँ पे 0.6/2 ये कोफिशिएंट में है, और यहाँ 0.72/3। तो इस तरह से आप तीनों का रेशियो निकालें तो यहाँ आ गया 0.25 अप्रोक्सीमेट, और ये हो गया 0.30, और यहाँ पे आ जाएगा 0.24। ठीक। अच्छा, इन वैल्यूज का लेना देना रिएक्शन से नहीं होगा, हम केवल ये इसलिए निकालते हैं सो दैट हम मिनिमम वैल्यू से ये आइडेंटिफाई कर पाए कि लिमिटिंग रीजेंट हमारा कौन सा है। मिनिमम वैल्यू आ गया, तो लेट ये क्लियर हो गया हमारा कि ये लिमिटिंग रीजेंट होगा। क्लियर बात। अब आपके पास अगर ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 3 मोल C gives 1 मोल A4B2C3। क्लियर। तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल C gives 1/3 मोल, और हमारे पास है कितना 0.72, तो 0.72 मोल्स कितना देगा वो निकाल लेते हैं। 0.72 मोल C gives कितना आ गया 1/3 इंटू 0.72 तो यहाँ पे ये कितना आ गया 0.24। ठीक। तो ये 0.24 मोल A4B2C3 आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक। तो ये एक सिंपल सा तरीका, बहुत हैफजर्ड आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि आपको रूल वाइज बताया गया, बस एक एक स्टेप आपको उसी के आगे बढ़ते रहना है। आंसर की तलाश मत करिए कि कैसे आएगा, वो सब आ ही जाएगा। जब आपको चीजें पता होंगी सही तो थोड़ा टाइम लगेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो सिंपल सा एक रिएक्शन था, सभी के गिवन मोल्स थे। आपने सबसे पहले रेशियो के थ्रू आप ये डिफाइन करते हैं कि
इनमें से कौन लिमिटिंग रीजेंट है, और लिमिटिंग रीजेंट अगर डिफाइन हो जाता है तो उसके बेसिस पे फिर हम प्रोडक्ट कितना मिलेगा वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसको हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 117 पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है a प्लस बी इट गिव्स a3b2। ठीक है, और फिर लिखा है a3b2 प्लस c इट गिव्स a3b2 एंड c2। ठीक है, मतलब दो रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक काम करें, पहले हम बैलेंस करें। तो ये बैलेंस तो नहीं है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दें और यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दें। और इसी तरह से इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 टाइम्स लिखना होगा। मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया और यहाँ भी वही है। चलिए अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे पास above 2 reactions are carried out by taking 3 mole of each of A and B। 3 मोल और ये भी 3 मोल है। ठीक है, दोनों के 3-3 मोल से स्टार्टिंग करते हैं और 1 मोल ऑफ C है, ये 1 मोल है। तो आपको बताना क्या है कि इन चारों सेंटेंस में क्या सही है। तो एक करेक्शन आप पहले कर लीजिए, जो B और D ऑप्शन है, B और D, B ऑप्शन में और D ऑप्शन में, दोनों में एक करेक्शन कर लीजिए। आप शुरुआत में मोल केवल लिखा है तो 0.5 मोल लिख लीजिए आप। 0.5 मोल ऑफ A3B2C2 लिख लीजिए, और यहां भी 0.5 मोल ऑफ A3B2 इज लेफ्ट फाइनली, है ना। तो ये दोनों में करेक्शन करिए, मतलब मोल के पहले शायद ये मिस कर गया है तो वो आप लिख लीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। चारों ऑप्शन चेक करने, तो हम पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड किया जाए 3 और 3 में। पहले मैं इस रिएक्शन को बात करता हूँ, पहले इन दोनों से ये कितना बनेगा पहले ये डिसाइड कर लिया जाए, है ना। तो देखिए इसमें 3/3 लिखेंगे, गिवन मोल्स 3 है तो 3/3 मतलब 1, और यहाँ 3/2 लिखेंगे तो 1.5। तो कम कौन हुआ ये, तो आप ये डिसाइड कर देंगे कि ये लिमिटिंग रीजेंट है। फिर बात समझिएगा मेरी, हम 3/3 करेंगे यहाँ पे 3/3, और यहाँ 3/2 करेंगे तो ये 1.5 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो कम कौन हुआ ये, तो अगर ये कम है तो ये लिमिटिंग रीजेंट। अब लिमिटिंग रीजेंट से ये बनाना है, तो अब जरा समझिएगा कैसे। 3 मोल A gives 1 मोल A3B2, तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल कितना देगा 1/3। तो आपको कितना दिए थे, 3 मोल्स ही दिए गए ना, आपके तो 3 मोल्स ही दिए गए। तो आपके पास मतलब 3 मोल्स कितना देगा, 3 मोल्स A gives 1 मोल A3B2। क्लियर, तो मतलब आपके पास यहाँ पे 1 मोल ये बन गया। चलिए तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, पहला पार्ट। अब हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्या ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ठीक है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ऐसे आप ट्रीट करें यहां से। अब ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, और इन दोनों को मिलाकर आप ये बना रहे हैं, तो आपको बताना है ये कितना बनेगा। तो इसमें भी लिमिटिंग रीजन डिसाइड कर लीजिए। ये 1/1 1, और यहाँ 1/2 0.5, मतलब ये लिमिटिंग आ गया। ठीक है, अगर ये लिमिटिंग आ गया तो आप लिखेंगे 2 मोल C gives 1 मोल A3B2C2। तो 1 मोल C gives कितना 1/2,
तो 1/2 मोल मतलब 0.5 मोल। और हमारे पास है कितना C? 1 मोल ही तो है, मतलब आपके पास यहाँ पे 0.5 मोल क्या गया, A3.45 मोल ये प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे बन जाता है। तो हमने लगभग सब बातें यहाँ पे क्लियर करी। अब जरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? बोला गया 1 मोल ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म्ड। A3B2C2 इज फॉर्म्ड कितना? 1 मोल। गलत है, गलत है ना, ये तो 0.5 मोल मिलेगा। हम लोगों को रॉन्ग ही बताना था शायद, आई थिंक, तो ये गलत है। अब बी ऑप्शन में क्या है? 0.5 मोल, मैंने जैसे बोला 0.5 मोल ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म्ड, सही है, ठीक है। सी वाले में 1 मोल ऑफ A3B2 इज फॉर्म्ड, A3B2 1 मोल, सही है। और 0.5 मोल A3B2 इज लेफ्ट। A3B2 बचेगा कितना? हाँ, ये बात जरा समझ लीजिए। अगर ये पूरा 1 मोल लग रहा है तो इसका हाफ लगेगा क्या? यानी ये 0.5 मोल यूज हो जाएगा तो बचेगा कितना? 0.5। ये भी सही है। तो इस तरह से जो रॉन्ग सेंटेंस था वो पहला वाला ए ऑप्शन होगा, जो कि 1 मोल ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म्ड है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और लेंदी भी है, टेक्निकल भी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हैं, सॉल्विंग बहुत ज्यादा नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। चलिए, तो इसके आगे अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है, क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टोइचियोमेट्री पे, हायर लेवल के भी हैं, उस पर बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 128, यहाँ तक तो मैंने बेसिक बातें बताई थी आपको, अब थोड़े से क्वेश्चन अलग स्टैंडर्ड के होंगे। लिखा है व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट वेट ऑफ, W मान लेते हैं रेट, what weight of calcium carbonate must be decomposed to produce the sufficient quantity of the carbon dioxide अच्छा, इस तरह के जो ज्यादातर क्वेश्चन है उसमें किसी एक रिएक्शन का यूज नहीं हो रहा होगा, किसी एक रिएक्शन का यूज से जो प्रोडक्ट बना होगा फिर उसको आप किसी दूसरे रिएक्शन में यूज करेंगे, हो सकता है फिर उससे जो बने वो तीसरी रिएक्शन में यूज हो, तो ऐसे मल्टीपल रिएक्शंस का यूज करते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एक बात बोली गई कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, उससे CO2 बनाया गया। आगे बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू 21.2 kg of sodium carbonate completely into NaSCO3। इसको आप यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने रिएक्शन दोनों लिख दिए, पहला रिएक्शन ये ऑलरेडी क्वेश्चन में भी डिफाइंड है और दूसरा रिएक्शन भी यहाँ पे ये मेंशन है, बैलेंस्ड भी है। तो आपको इसका कितना वेट चाहिए जिससे कि सफिशिएंट अमाउंट पे CO2 मिले, जो CO2 पूरा का पूरा इसको इसमें कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग और समझते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमें क्या करना है, हमारा टास्क ये है कि 21.2 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट को CO2 के साथ रिएक्शन करा के इसमें बदलना है, ठीक। तो इसको बदलने के लिए हमें CO2 की जरूरत पड़ी। अब वो CO2 की जो जरूरत पड़ी है वो CO2 कहाँ से आ रहा है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से आ रहा है ना। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट हम कितना वेट लें और उसको हीट करें सो दैट CO2 जो मिले वो पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट कर पाए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए CO2, है ना। तो एक काम करते हैं, हमें अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस रिएक्शन 1 मोल दिस रिक्वायर्ड 1 मोल CO2। तो पहले हमें इसके मोल्स निकालने होंगे। तो 21.2 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम को बदलेंगे,
मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, निकाल लेते हैं। m of Na2CO3 2346 प्लस 12 48 है ना, तो आई थिंक ये 60 यानी 106 आ गया, तो 106 आ गया। अब आपको पता है कि दिस मोल्स Na2CO3 रिक्वायर्ड, अगर इतने मोल 1 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड 21.2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 106 मोल CO2 की जरूरत होगी, इतने मोल CO2 लगेगा। अब जरा समझिए, अगर ये CO2 यहां से आया होगा तो जितने मोल CO2 मिलेगा उतने मोल ये भी होगा, समझिएगा जरा, 1 से 1 मिलता है, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ, या आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो इक्वल टू, किसके बराबर, कितने मोल्स, 21.2 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 106 मोल, इतने मोल हुआ। अब ये मोल है, आपको ग्राम में चाहिए, तो n इक्वल टू W बाई m, तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करना होगा बस, तो मॉलिक्यूलर मास कितना लिख दिया जाए, 200 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 100 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 212016। अब 10 की पावर 3 को आप चाहें तो केजी में लिख दे, और ये डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ से आ गया 20 kg कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ग्राम में रखना चाहते तो 10 की पावर 3 कर दीजिए। तो ये एक तरीका था जिससे आप आसानी से इस बात को निकाल लेते हैं कि हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कराना चाहिए था, जिससे कि जितना CO2 मिलता वो CO2 21.2 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट को इसमें कन्वर्ट कर लेते। तो क्वेश्चन को पढ़ना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो समझ पाए आप कि पूछना क्या जाता है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिंपल सी, कुछ भी चेंजेस नहीं थे, सिंपल से मोल्स की बात कर रहे हैं आप, और रिएक्शन में 1 से 1, तो यहाँ भी 1 से 1, सिंपल से आपको कन्वर्जन करना था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जाए, और मैं इसके बाद एक छोटे से पार्ट में और आता हूँ, तो पहले इसको नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 129 से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है जिसको हम लोग यहाँ पे समझ लें, और वो क्या है उसको जरा समझिएगा। जैसे एक टर्म होगा परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब जरा मैं समझा दूं आपको। जैसे क्या होता है कि कई बार कोई रिएक्शन, अगर आप A प्लस 2B इट गिव्स AB2 बना, तो आपको ये पता है कि इसके 2 मोल से, इसके 1 मोल से ये 1 मोल मिलना चाहिए। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो AB2 1 मोल मिलना चाहिए था या कुछ ग्राम होगा, तो वो उससे थोड़ा सा कम मिलता है, वो एग्जैक्ट प्रैक्टिकली उतना नहीं मिलता। हालांकि मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली कुछ हो सकता है मास के फॉर्म में, कुछ एनर्जी के और फॉर्म के फॉर्म में वो अलग हो जाता है, वो गायब हो जाता है, तो एक तरीके से एरर टाइप का हो जाता है मास में। तो दरअसल उसी के कारण हमें परसेंटेज यील्ड निकालना होता है। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब हुआ कि ऑब्टेन amount of product divide by amount obtained in theory, in theoretical amount।
यानी थ्योरेटिकल जो अमाउंट है मिलना चाहिए था और मिला कितना, इनटू 100, ठीक। तो परसेंटेज यील्ड आप इसको बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि अगर मुझे किसी जगह से 50 रुपीज मिलने थे लेकिन मुझे मिले 48, दैट मीन्स परसेंटेज यील्ड हमारा क्या हुआ, 48 अपॉन 50 इंटू 100, मतलब 96%। तो ये जो परसेंटेज यील्ड है बहुत सिंपल सा पार्ट है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो ये परसेंटेज यील्ड के लिए मैं फिर रिपीट कर दूं, ऑब्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो प्रैक्टिकली मिलेगा अपॉन गिवन अमाउंट, अमाउंट ऑब्टेन इन थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है। तो आप सिंपली इससे परसेंटेज यील्ड को निकाल लेते हैं। तो ये एक तरीका है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दूं। जैसे मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, CaCO3 को आपने हीट किया और CO2 मिला। तो अगर आपके पास ये मान लीजिए 100 ग्राम था, तो यहाँ पे ये 56 ग्राम मिलना चाहिए था, है ना। बट मान लीजिए लेट से हमारे पास हमको इसको मिला 40 ग्राम, तो ये प्रैक्टिकली मिला और ये थ्योरेटिकली मिला। तो हम परसेंटेज यील्ड ऑफ CaO कैसे लिखेंगे, 40 डिवाइड बाई 56 इंटू 100। तो दिस इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये एक छोटा सा पोर्शन था, बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी आपको दिखेगा, तो मैंने इसलिए इसको बता दिया है। तो ये कोई चैप्टर नहीं है ना, कोई टॉपिक है, इसको बहुत अलग मत सोचने लगना जो आज हम परसेंटेज यील्ड पढ़ के आए। ये कुछ नहीं पढ़ के आए आप, ये एक लाइन है जिसको बहुत छोटे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। मेनली आपको क्वेश्चन ही करने हैं। तो अब मैं जो क्वेश्चन नंबर 129 है उस पर इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो मैं इसको आप नोट कर लीजिए। मैं दूसरे क्वेश्चन पे 129 पे आता हूँ। चलिए, जैसे 129 में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है मैं एक बार लिख देता हूँ। लिखा इन ए सर्टेन ऑपरेशन 358 ग्राम ऑफ TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड है, रिएक्टेड विद, इसकी रिएक्शन करा दी गई किससे, 96 ग्राम मैग्नीशियम से, ठीक है। तो जब रिएक्शन कराया गया तो बोला गया कि एक्चुअली इफ कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ टाइटेनियम, इसका परसेंटेज यील्ड बताना है। इफ 32 ग्राम ऑफ टाइटेनियम एक्चुअली ऑब्टेन, मतलब आपको मिला कितना है 32 ग्राम, बट मिलना कुछ अलग चाहिए था, परसेंटेज यील्ड बताना है आपको। और डिटेल्स बाकी सब दे रखा है, जैसे टाइटेनियम का एटॉमिक मास तो 48 दे रखा है, एंड मैग्नीशियम के लिए 24 दे रखा है, ये सब आपको पता है। चलिए, तो आपने ये इधर नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, तो हम सबसे पहले टाइटेनियम क्लोराइड प्लस Mg, इट गिव्स MgCl2 एंड टाइटेनियम, ये रिएक्शन लिख देते हैं। बैलेंस भी कर लिया जाए तो इसको 2 टाइम्स लिख दूं, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, टाइटेनियम हो गया, ठीक। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब आपको ये दे दिया गया कितना, 358 ग्राम, मैग्नीशियम कितना दिया गया, 96 ग्राम, ठीक। तो तुरंत आप इनको मोल से बदल लीजिए। तो टाइटेनियम का मास है 48 और 4 क्लोरीन मतलब 71, 142, है ना। तो ये कितना आ गया, 48 एंड 80, 90, 190, ठीक है। तो 190 मोल आ गई, इनको आप मोल से बदल सकते हैं। और यहाँ पे भी 24, ये भी मोल आ गया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये कितना मिला। अच्छा, एक चीज जरा समझिएगा, इन दोनों में लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना होगा। तो ये वैल्यू बड़ा कौन है छोटा कौन है ये डिसाइड करना होगा। तो 190 है, अगर 400
तो लगभग लगभग 2 के आसपास आ जाएगा, 380 के आसपास, है ना। तो ये 2 से बल्कि कम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 4 टाइम्स, तो ये कम हुआ, मिनिमम वैल्यू है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये लिमिटिंग रीजेंट आ गया, ठीक है। और लिमिटिंग रीजेंट अगर ये है तो इसके 1 मोल से 1 मोल मिला, यानी आप लिख सकते हैं 1 मोल TiCl4 gives 1 मोल टाइटेनियम। तो आपके पास 358 डिवाइड बाई 190 जो है, तो इससे मोल से कितना मिलेगा, 358 डिवाइड बाई 190 मोल मिल जाएगा। अब ग्राम अमाउंट कितना मिला, तो 358 डिवाइड बाई 190 और इनटू में मॉलिक्यूलर मास टाइटेनियम का कितना है 48। तो ये तो ग्राम अमाउंट हो गया, इतना मिलना चाहिए था, थ्योरी से आ गया, बट मिला कितना है, परसेंटेज यील्ड निकाल लीजिए, मिला कितना था 32 ग्राम। तो दिस अपॉन टोटल कितना है 358 इंटू 48 डिवाइड बाई, यानी ऊपर चला जाएगा 190 और इंटू 100, तो ये आपके पास परसेंटेज यील्ड आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है परसेंटेज यील्ड को निकालने का। आपने जो न्यूमेरिकल तरीके से जो मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी है उसके बेसिस पे कितने बनना चाहिए था वो निकाल लेंगे, और प्रैक्टिकली जितना दिया गया है क्वेश्चन में वो आपको पता है, उसके बाद आप उसका रेशियो निकाल के 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस पे भी हम लोग बात कर सकते हैं अभी। तो मैं इसके अलावा एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 पे आ रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन और है जैसे कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन 128 डिस्कस किया था। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ निकल नीडेड टू मॉन्ट प्रोसेस Ni प्लस 4 टाइम्स ऑफ CO और NiCO होल 4, ये लिखा है। इसमें ये इसका अमाउंट शायद पूछा जा रहा है W। आगे लिखा है इफ CO यूज्ड इन दिस प्रोसेस ऑब्टेन थ्रू ए प्रोसेस इन विच 6 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 44 ग्राम ऑफ CO2। पहले तो हम लोग इसको बैलेंस कर लें। ये एक रिएक्शन, इसमें 6 ग्राम ऑफ कार्बन है और 44 ग्राम ऑफ CO2 है, ठीक है। तो इससे आपको ये CO मिल रहा है और वो CO यहाँ पे यूज हो रहा है। जितना भी CO उतना वो सब यूज हो रहा है, उसके लिए कितना निकल चाहिए, मतलब 2 रिएक्शन आप यूज करेंगे। और यहाँ पे जो डेटा है वो निकल का एटॉमिक मास 58.7 दे दिया गया है, ठीक है, वो निकाल लेंगे आप लोग। तो इसको करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको समझिए। इस दोनों की रिएक्शन से पहले ये निकाल लें कितना CO यूज हो रहा है, कितना CO बना होगा। 6 ग्राम मतलब मोल्स कितना हुआ 6/12, दिस इज 0.5 मोल, और यहाँ पे 1 मोल, ठीक है। अच्छा, अब ये लिमिटिंग एजेंट कौन हुआ, 0.5 1, रेशियो तो दोनों में ही 1 है, तो यही हुआ। तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। अगर 1 मोल से 1 मोल CO मिल रहा है, वो सॉरी 1 मोल से 2 मोल, तो 0.5 से कितना मिलेगा 0.5 इंटू 2 मोल, मतलब 1 मोल CO आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक। मतलब ये पूरा का पूरा 1 मोल CO यहाँ पे यूज हो रहा होगा। अब जरा समझिएगा, 1 मोल CO अगर यहाँ पे यूज हुआ है तो निकल कितना यूज होगा 1/4 मोल। सिंपल सा रिएक्शन है। तो हमें 1/4 मोल निकल की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो ग्राम में क्या होगा 1/4 इंटू 58.7, तो यहाँ अप्रॉक्स आप 4 1 और कितना 14 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है।
तो 14.675 ग्राम लगभग आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक तरीके से मिक्स हो रहे हैं। ये एक अलग क्वेश्चन था जिसमें आप 6 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 मिक्स करके कितना CO बना रहे हैं, ये था। और फिर जब ये CO बन गया तो उस CO को चूंकि आपने यहाँ यूज किया है तो उसके बेसिस पे निकल कितना यूज होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो कई रिएक्शंस को अगर एक साथ यूज करके आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो इसके बाद और भी बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई करेंगे और मैं स्टेप वाइज आपको इन सब के आगे कुछ और डिस्कशन होंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग इसको इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप इसको इस पे जितने क्वेश्चन हैं, आज मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन ही मेन थीम है इसकी। मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी या रिएक्शन से रिलेटेड जो लॉज ऑफ हमने बात की थी केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो उसमें थ्योरी पोर्शन बहुत बड़ा नहीं होता है, क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस पे आप और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास कुछ और क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा या और एक नए टॉपिक को भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है।